एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ RSRM में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने की सीरीज में 1 से 31 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSRM जरूर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केन्या से सोमालिया में विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी अर्थात UNHCR का नांसन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किया गया अब्दुल्लाही मीरी को। नेक्स्ट, किस देश में धूम्रपान प्रतिबंध के कानून को समाप्त कर दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहाँ लग्जरी क्रूज क्लासिक इंपीरियल की शुरुआत की गई? तो ये केरल में शुरू की गई है। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहले दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो ये बना है नेपाल। नेक्स्ट, 1 करोड़ से अधिक पौधे को लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये असम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार तथा मणिपुर सरकार ने शांति समझौता के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ किया गया है। नेक्स्ट, इमर्जिंग चैलेंजिंग इन हेल्थ केयर की थीम के साथ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किनकी रचना है? तो ये ट्विंकल खन्ना की रचना है। नेक्स्ट, ताइवान की किस कंपनी ने भारत में आईफोन बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो की गई है फॉक्सकॉन के द्वारा। नेक्स्ट, डिक्सन ने अपनी स्वामित्व वाली पैडेट इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से Xiaomi फ़ोन के निर्माण को कहाँ शुरू करेगी? तो नोएडा में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, जल विरासत स्थलों की सुरक्षा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ 1 दिसंबर को जल इतिहास उत्सव मनाया? तो ये नई दिल्ली में मनाई गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आर्मी नेवी एयरफोर्स टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों को दिया जाने वाला एक मानद उपाधि एड डी कैंप अर्थात ADC पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी कौन बनी? तो बनी मनीषा पाधी। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स देवघर के एक समारोह में भाग लिया। इसमें सत्य कथन को पहचाना, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना है क्या क्या घोषणा की गई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सॉरी, इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 49वां स्थान प्राप्त किया है और अमेरिका जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, सैन्य संगठन को उसके अनुकरणीय सेवा साहस और अनुशासन के लिए दिया जाने वाला प्रेसिडेंट कलर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोले गए सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या कथन बोला गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश से अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो मालदीव से बुलाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, क्लियरिंग कंपटीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात CCIL से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया, जिसमें यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी अर्थात ESMA को कम से कम एक भारतीय सेंट्रल काउंटर पार्टी अर्थात CCPs को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? तो ये ये किया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट, हाल में फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट,
आंगनबाड़ी में दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए नया प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया? तो ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने कहा एशिया का दूसरा हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है अमेरिकी एम्बेसडर के द्वारा, हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विज़्म के अंतर्गत डिजाइन किया गया विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया, जिसमें मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली वाली 72 मिनी क्यूब से बने इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्विवार्षिक काउंसिल के लिए कौन सर्वाधिक मतों से निर्वाचित हुआ? तो इसमें भारत निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो ये बनी है कंचन देवी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश से अमेरिका द्वारा सैंक्शन हटाए जाने के बाद फिर से कच्चे तेल का आयात शुरू किया? तो ये वेनेजुएला के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? तो ये घोषित किया गया है रिज को। AI को घोषित किया गया कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, हेलुसिनेट को डिक्शनरी.com के द्वारा, ऑथेंटिक को मरियम वेबस्टर के द्वारा। रिज का मतलब होता है चार्म या फिर एट्रैक्टिवनेस। नेक्स्ट, इंटरपोल महासभा के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वियना में किया गया था। नेक्स्ट, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के अवसर पर नारायण सेवा सदन के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट का डिफरेंशियली एबल्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट, प्राइम वॉलीबॉल लीग के विजेता अहमदाबाद डिफेंडर्स के क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई करने के बाद मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट, अर्ली क्रेटेशियस के 155 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज हाल ही में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जैसलमेर में। नेक्स्ट, पुस्तक राइटर रेबल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञे के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था अक्षय मुकुल को। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारतीयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए गए निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें रोशनी नरार, सोमा मंडल और किरण मौजूमदार, ये चारों महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका 1 हो जाएगा, अर्थात उर्सुला वॉन्डर लेन के द्वारा। दूसरा स्थान पर क्रिस्टीना लगार्डे, तीसरा कमला हैरिस और चौथा जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB के 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? तो कोलकाता को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े परमाणु प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है जापान में। JT60SA एक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है।
नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो बना है बिहार सरकार। नेक्स्ट, एपी कल्चर ट्रेडिशन को मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बनी अक्षिता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, केन्या के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विलियम समोई रूटो, विलियम समोई रूटो। नेक्स्ट, IBM द्वारा विकसित पहले 1000 से अधिक चिप वाली क्यूबिट चिप का नाम क्या रखा गया है? तो इस क्यूबिट चिप का नाम रखा गया है कॉन्डोन। नेक्स्ट, किनकी पहली पुस्तक जेवा एन एक्सीडेंटल हीरो लॉन्च की गई? तो हुमा कुरैशी की रचना है ये। नेक्स्ट, गांव के संस्कृति, फिर से पढ़ता हूँ, गांव के सांस्कृतिक विरासतों की मैपिंग के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका उपरोक्त तो दोनों जगह फिलीपींस और इटली। नेक्स्ट, हाल में जारी टेनिस के ATP रैंकिंग में वर्ष 2023 के लिए किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में एगा स्वेटिक के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विज्ञप्ति के अनुसार लिस्मेनियसिस अर्थात कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट, 15 से 19 जनवरी को आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच में उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। तो इसका आयोजन किया गया था दावोस में, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का एक संग्रह भारत का सामवेद, जो संविधान के अंतर्निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई की पड़ताल करता है, को किसने लॉन्च किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, शांति मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र अर्थात CUNPK के प्रयास से मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आसियान की महिला अधिकारियों के टेबल टॉप एक्सरसाइज अर्थात TTX का आयोजन 8 दिसंबर 2030 को किया। तो नई दिल्ली में किया गया। इसको देखा नई दिल्ली या फिर नई दिल्ली में ही होना चाहिए, नई दिल्ली या फिर जकार्ता में होगा। ठीक है, जकार्ता में हुआ है, जकार्ता हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट, हाल में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भारत की तरफ से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, ICO NGO और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भौतिकी और जीव विज्ञान में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करमबीर चक्र मेडल और रेक्स करमबीर ग्लोबल फेलोशिप से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया हेमचंद्रन रवि कुमार को। नेक्स्ट, किसके सहयोग से कृष्णावेनी संगीत निरंजनम का आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश सरकार, चारों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में हथकरघा साड़ी संस्कृति तथा पारंपरिक वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया? ये किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, वित्तीय सेवाओं पर एक वैश्विक विचार नेतृत्व मंच के रूप में किसके सहयोग से गुजरात में आयोजित प्रमुख
वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, IFCA और गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट, केरल के अजिमाला में एतिकुलम बीच पर भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीती? तो ये एडमिरल कप 2023 इटली के द्वारा जीता गया और ये केरल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 में भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अर्थात CCPI 2024 में किसने 7वां स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया गया है भारत के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पे भारतीय नहीं हुआ, ठीक है। COP28 में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक अर्थात CCPI में 2024 में 7वां स्थान प्राप्त किया भारत के द्वारा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया था, क्योंकि ऐसा देश कोई भी नहीं था जिसने इसके अनुरूप कार्य करे। तो चौथा स्थान दिया गया डेनमार्क को, पाँचवां एस्टोनिया को, छठा फिलीपींस को और सातवां भारत को। अर्थात देखा जाए तो चौथा स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट, हाल में चीन ने अंतरिक्ष में किसे लॉन्च नहीं किया? तो इन दोनों को लॉन्च नहीं किया गया, मिस्र सेट 2 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिकता गतिविधियों पर समर्थन तथा उनके सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से 2020 में स्थापित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात GPAI के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कब? तो ये 11 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है भारतीय भाषा दिवस के रूप में। नेक्स्ट, रूस की अध्यक्षता वाली यूरेशियन यूनियन ने किस देश के साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह किया गया ईरान के साथ। नेक्स्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अर्थात WAIPA का वर्तमान अध्यक्ष भारत की अध्यक्षता में किसके सहयोग से आयोजित होने वाली 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित की जाएगी? तो एक ही उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में नामित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निखिल डे। नेक्स्ट, हाल में जारी स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका पहला स्थान प्राप्त किया है, भारत इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों का 50 साल पूरा किया? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया, ठीक है। दक्षिण कोरिया के साथ 50 साल पूरा किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन पीस कीपिंग के अध्याय 7 के अंतर्गत भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास VINBA 2023 का आयोजन उस देश के हनोई में किया गया? तो वियतनाम और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन वियतनाम के हनोई में किया गया।
नेक्स्ट, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया कबीर बेदी को। फिल्म कलाकार है कबीर बेदी। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2023 कारगिल दिवस के अवसर पर रन ऑन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो याद रखना है 10 दिसंबर कारगिल दिवस होता है उसी दिन। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की महिला कार्यकर्ता को फिनलैंड का इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है महबूबा सरोज। नेक्स्ट, 2016 की किनकी रचना पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन का 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? उनका नाम है पुष्पा भारती। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? ये बनी है फातिमा वसीम। नेक्स्ट, 10 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश से अपने शांति सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो माली से वापस बुलाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन बना? तो बना है जर्मनी। ये फ्रांस को हराकर जीता है। नेक्स्ट, हाल में चक्रवात जैस्पर किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो फ्रांस में अनावरण किया गया। नेक्स्ट, भारत के सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा किस राज्य के आलापुजा में के अरूर में लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया। तो याद रखना है बाराकूडा एक इलेक्ट्रिक नाव है, इसे केरल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मिस इंडिया अमेरिका 2023 कौन बनी? तो ये बन गई है रिजुल मैनी बनी है। नेक्स्ट, BCCI ने किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा हाल में की है? तो महेंद्र सिंह धोनी के 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित COP28 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए समझौता किया है? ये किया गया जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW के साथ। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत के साथ अपने 2019 से चल रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को समाप्त करने की घोषणा की है? तो मालदीव में चल रहा था हाइड्रोग्राफिक सर्वे, उसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किन्हें घोषित किया गया? तो ये अंतिम पंघाल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किन्हें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? उपरोक्त दोनों जगह डेनियल बेर्नमोइन और अली अबू अब्बास को। नेक्स्ट, 3066 माता पिताओं ने एक साथ 4 मिनट तक कहानी पढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया? तो ये बनाया गया है पुणे में। नेक्स्ट, एशियन भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ब्रिटेन में शीर्ष 50 हस्तियों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें शाहरुख खान के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 के अनुसार जेप्टो के संस्थापक सबसे युवा उद्यमी बने। उनका नाम है केवल बोरा। दूसरे स्थान पर आदिल पलीचा है, ये भी जेप्टो के ही सह संस्थापक है। नेक्स्ट, 2022 में तालिबानों के द्वारा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध के बाद अफीम अर्थात पोस्ता के उत्पादन में वहाँ 95% की कमी दर्ज की गई। अब किस देश में अफीम के उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई? इसके बाद वह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया। तो ये बन गया म्यांमार। पहले अफगानिस्तान जो था वो पहला
नंबर 1 पे था। नेक्स्ट, हाल में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड आर्म एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया? तो किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जारी की गई, जिसमें पहली बार ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट भी जारी की गई, जिसमें यह बताया गया है कि मीठे पानी में 25% मछलियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये दुबई में आयोजित की गई थी, आपको पता ही है। तो मेन याद रखना है, IUCN द्वारा जारी की जाती है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, और इसमें पहली बार ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट जारी की गई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। समान कानून उपकरण सिद्धांत और नियम तैयार करने के लिए निजी कानून एकीकरण के लिए UNIDROIT अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की कहाँ आयोजित बैठक में पहली बार भारत की उमा शेखर ने अध्यक्षता की? तो इसका आयोजन किया गया था इटली के रोम में। ठीक है, इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के अनुसार किस राज्य में एक सीरो प्रेवलेंस के अनुसार 9 से 12 वर्ष के 30.9% तथा 58 वर्ष तक के 25% लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। तो केरल में कराया गया था। नेक्स्ट, किस देश में 17 साल की सेवा के बाद INS तुर्मुगली फिर से भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में शामिल किया गया? तो मालदीव में गई थी INS तुर्मुगली, 17 साल सेवा की, अब फिर से उसे भारत के विशाखापत्तनम में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, किन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीती? इसका उपरोक्त दोनों जगह पुरुष वर्ग का नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग का आर्याना सवालेंका के द्वारा। नेक्स्ट, किसके सहयोग से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई-रिटेल मार्केट 2028 तक $160 बिलियन पार कर जाएगी? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, फ्लिपकार्ट और बेन एंड कंपनी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाएगी और 2029 तक महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। ये किसने बताया है? तो ये अमेजन के द्वारा बताया, सॉरी ये SBI के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया और इसमें हरियाणा पहले स्थान पर है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, किस देश के राजा शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा का हाल में निधन हो गया, जिनके सम्मान में भारत में एक दिन के शोक की घोषणा की गई है? तो ये कुवैत के राजा थे। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित काशी तमिल संगमम 2.0 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने रियल टाइम में भाषिनी, एक AI आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली का उपयोग कर तमिल भाषा में भाषण दिया? तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। तो याद रखना है, भाषिनी एक क्या है? एक भाषण अनुवाद प्रणाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। नेक्स्ट, केरल के शेख हसन खान अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की, उसका नाम क्या था? उसका नाम था माउंट विंसन। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़ी ध्यान केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वाराणसी में किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर्वेंद्र। नेक्स्ट, किसने MRF फार्मूला 2000 का खिताब जीता? तो ये जीता गया संदीप कुमार के द्वारा। नेक्स्ट,
हाल में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 पहली बार किसने जीती? तो ये हरियाणा के जो द्वारा पहली बार जीती गई है राजस्थान को हराकर। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस जवान को श्रीलंका द्वारा गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, इन तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया बांग्लादेश के द्वारा यूएई को हराकर। नेक्स्ट, किसकी हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है? तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, लूनर मिशन की सफलता के लिए आइसलैंड स्थित HUSAVI म्यूजियम ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। लूनर मिशन की सफलता के लिए आइसलैंड स्थित हुसावी म्यूजियम, ठीक है, हुसावी म्यूजियम ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को लिव एरिक्सन लूनर प्राइज प्रदान किया? ते भारत के इसरो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया अर्थात सांस अभियान की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? तो ये की गई है मणिपुर में। तो सांस अभियान याद रखना है, न्यूमोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट, 2022-23 में जीडीपी में कृषि का योगदान घटकर कितना रह गया है? तो रह गया है मात्र 15%। नेक्स्ट, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन अर्थात NHCL के निदेशक कौन बने? तो बने प्रमोद शर्मा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपनी परमाणु क्षमता को 2021 से 32 तक कितना करने की योजना बनाई है? तो बनाई गई है 22,480 मेगावाट की। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रैंकिंग जारी की, इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें तमिलनाडु के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह तक पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है जियो मार्ट के साथ। नेक्स्ट, कहाँ स्थित रामबाग गेट और प्राचीर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट, MV रिवेन पर हुए समुद्री डकैती के हमले के बाद भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक कहाँ स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया गया था अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से गुजरात में कहाँ शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई है? तो गिफ्ट सिटी में शराब की बिक्री को अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड मेंबर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है वीटा दानी। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने किसके सहयोग से बने ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी प्रस्तुत की? तो ये बनाया गया था उपरोक्त सभी के द्वारा। तो नीति आयोग, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ओटावा, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क नई दिल्ली, इन तीनों के सहयोग से। नेक्स्ट, बैक्टीरियन ऊँट अल्पाफा ड्रोमेटिज
गुआंकोस, नामा, बिकुनास इत्यादि कैमलिड्स का मानव जीवन में उपयोगिता को दर्शाने के लिए किसने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स घोषित किया? तो ये घोषित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, FIR के 75 दिनों के भीतर इन्वेस्टमेंट पूरा करने के उद्देश्य से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किसने लॉन्च की? तो ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे तिब्बती हो जाएगा, ठीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ 3 दिवसीय इंटरनेशनल संघ फोरम का उद्घाटन किया? तो ये किया गया बोधगया में। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किन्हें पारा खेल के लिए सम्मानित किया गया? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कौन कौन है, क्या क्या है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को समर्पित 13वां जालोस 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 14 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। साथ ही स्कूल के द्वारा 15 लोगों को दिल्ली में इंटरनेशनल अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये स्कूल है पुणे में। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, इंटरनेशनल अटल अवार्ड ये जो दिया गया ये दिल्ली में दिया गया था 15 लोगों को। थोड़ा इसमें क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खेल कार्यक्रमों की क्षमता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या तथा उनकी उपलब्धि इत्यादि जैसे मानदंडों के आधार पर 1956-57 से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी रिकॉर्ड 25वीं बार किसने जीती? तो ये जीती गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप की महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो अदन की खाड़ी, बब अल मंडेब, लाल सागर, स्वेज नहर से होती हुई जाती है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार स्वेज नहर से व्यापार का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो लाल सागर में ईरान समर्थित यमन की हौती प्रभाव के कारण चर्चा में है? तो वहाँ से 12% व्यापार होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारी बातों को दिया गया है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो पढ़ के देखना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने भारतीय विदेश मंत्रालय की साझेदारी में एक प्रयास अर्थात प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेंट माइग्रेंट्स का यूथ एंड स्किल प्रमोशन की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अर्थात IOM। तो क्वेश्चन को बार फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्थान ने भारतीय विदेश मंत्रालय की साझेदारी में एक प्रयास का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शुरुआत की? तो ये IOM के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ के लिए पहले इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर की शुरुआत की? तो इसका 1 और 2 हो जाए, यानी कि आगरा और मथुरा के बीच। नेक्स्ट, पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर किनकी रचना है? तो रचना उपरोक्त दोनों, यानी कि रघुराम जी राजन और रोहित लांबा की। नेक्स्ट, OPEC प्लस देशों के द्वारा किस देश के तेल उत्पादन में कटौती के आदेश के बाद उसने 1 जनवरी 2024 से इससे बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अंगोला के द्वारा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। जब आप इसके सेट को देखेंगे, पुराने वाले सेट को जो दिसंबर महीने के चौथा सेट है, तो उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट, देश के युवाओं को
शारीरिक के साथ साथ डिजिटल अर्थात फिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत अर्थात माई भारत राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखना 31 अक्टूबर क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। माई भारत क्या है? यानी कि माई युवा भारत, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गिग श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा की गई तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, सेबी ने किन्हें बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया गया प्रमोद अग्रवाल को। नेक्स्ट, किस देश में विश्व के सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाज की कारीवा पावर प्लांट जो वहाँ की टेप्को नामक कंपनी द्वारा बनाई जा रही है, प्रतिबंध हटाने के बाद उसके बनने का रास्ता साफ हो गया है? तो ये जापान में बन रहा है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही? तो 59% रही है। नेक्स्ट, IAEA की हाल की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने यूरेनियम के कुल उत्पादन में वृद्धि की है? तो ये ईरान के द्वारा बताया गया है, ईरान में हुआ है, ऐसा IAEA ने बताया है। नेक्स्ट, लाल सागर में हो रही हouthi अटैक के बीच कहाँ हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट, कौन CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने? तो ये बने हैं नीना सिंह। नेक्स्ट, इटली का नया वाणिज्यिक दूतावास भारत में कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, स्वदेशी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये हाल ही में सफल परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट, कौन भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरी है? तो उभरी है गुजरात। नेक्स्ट, अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए इपोलेट का अनावरण किया गया, इसमें शामिल है, तो इसमें उपरोक्त सभी शामिल है, इसको ध्यान से देखना है क्या क्या शामिल है इसमें। नेक्स्ट, कौन बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी बने? तो हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं त्रिपुरारी शरण, ठीक है, त्रिपुरारी शरण बन गए हैं। नेक्स्ट, मूल रूप से पार्वती, काली सिंध, चंबल के संशोधित ERCP अर्थात पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान जो भारत सरकार की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजना का हिस्सा है के लिए हाल में किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? तो इसका ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी की गहराई में उतरने और मेंटल के रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने महासागर ड्रिल जहाज मांगजियांग का अनावरण किया? तो इस मांगजियांग का अनावरण किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, वेट द्वारका के आसपास समुद्री जीवन का पता लगाने और हिंदू धर्म से के पौराणिक महत्व को दर्शाने के लिए कहा भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन विकसित करने की योजना के लिए मझगांव डॉकयार्ड के साथ मिलकर समझौता किया है? ठीक, गुजरात में विकसित किया जाएगा देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन बेत द्वारका के पास। नेक्स्ट, विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के परागमन अर्थात ट्रांजिट
के लिए पास और एनओसी प्राप्त करने के लिए एनटी पास अर्थात नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक और इस्पात उत्पादक देश बना? तो ये दोनों अपना देश भारत बन गया है और पहले स्थान पर दोनों के मामले में चीन है। नेक्स्ट, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति कौन बने? तो ये बनते हैं उपराष्ट्रपति। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुन के ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।